शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई आज से। हम अभी गढ़देवी मंदिर में हैं। गढ़देवी मंदिर की महत्ता कितनी है यह बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ गढ़देवी के सुमिरन से ही यहाँ के लोगों की दिनचर्या की शुरुआत होती है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो प्रतिरोज यहाँ माँ का दर्शन करने के बाद ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो माँ का सुमिरन करते हैं, उनके बाद ही माँ के सुमिरन के बाद भी उनके काम धाम की शुरुआत होती है। हम गढ़देवी मंदिर परिसर में हैं। आज हम माँ का भी दर्शन कराएंगे, साथ ही यहाँ पर प्राचीन काल से पूजा होती आ रही है। माँ दुर्गे की प्रतिमा यहाँ स्थापित होती है, पूजा होती है। पहले सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, माँ गढ़देवी का भी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है, अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, सबके दर्शन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान भी शुरू हो गया। आज पहले रोज से भव्य पूजा होती है। सबसे पहले आइए हम आपको माँ दुर्गा का दर्शन कराएंगे। उसके पहले हम माँ गढ़देवी का दर्शन कराएं आपको, जहाँ पर प्राचीन काल से हम कैसे स्थापित हुई थी माँ दुर्गा की प्रतिमा और माँ गढ़देवी की प्रतिमा कैसे स्थापित हुई थी, उस बाबत हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे। उसके पहले हम आपको दिखाएंगे, आप माँ गढ़देवी का दर्शन करें। बिंदास न्यूज के जरिए आप माँ गढ़देवी का दर्शन कीजिए सबसे पहले। उसके बाद तब फिर हम आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा जहाँ स्थापित होती है वो आपको हम दिखाएंगे। लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, पहले सुबह से ही माँ गढ़देवी का दर्शन कर रहे हैं आप हमारे जरिए। और हम आपको बताएं कि माँ गढ़देवी के, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि माँ गढ़देवी के सुमिरन के बाद ही यहाँ के लोगों की दिनचर्या की शुरुआत होती है। हम माँ गढ़देवी का दर्शन आपको कराए, उसके बाबत पहले हम पुजारी जी से बात कर लेंगे। प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत भीड़ होती है, शुरुआत रोज से लेकर के दशमी का विसर्जन भी यहाँ पर विलक्षण होता है। आपको याद होगा, कांधे पर प्रतिमा को ले जाकर लोग विसर्जन करते हैं। अलौकिक दृश्य होता है यहाँ पर। हमारे साथ पुजारी जी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर माँ दुर्गे की प्रतिमा कब स्थापित कर कब से पूजा हो रही है और कैसे पूजा की शुरुआत हुई थी। लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ आते हैं, कलावा बंधवाते हैं। पुजारी जी से राजन पंडित जी हैं जो कालांतर से यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं लोग कलावा बंधवा रहे हैं। माँ के दर्शन के बाद हम सीधे पुजारी जी से जुड़ेंगे। कब से यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत? यह लगभग हम समझते हैं कि 90 साल के लगभग हो गया होगा। 2000 अभी वो संवत जो है सो ना, वो 1983-84 जो संवत था उसी से लगभग शुरू हुआ है। हाँ, तो जमींदार राजा जो थे पहले निसंतान थे, उनकी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए ना माता दुर्गा जी का यहाँ स्थापना किया गया। और जो बंगाल की नियम है और वहाँ से ही पुजारी और कारीगर आकर के बनाते थे मंदिर, और उसका बलि पहले दी जाती थी। वो सारा उसी विधि विधान से परंपरा जो चला रहा है उसी से। पहले बलि प्रथा भी थी अब, और बलि भी दी जाती थी, लेकिन बाद में जाकर के उसको बंद किया गया। यहाँ पर पूजा केवल होता है, बलि यहाँ पर नहीं होता है। साथ ही आपसे एक दिन बात हो रही थी कि पूजा की जो शुरुआत दुर्गा पूजा स्थापित करके माँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित करके पूजा करने की शुरुआत जब हुई थी तो केवल राजा ने शुरुआत की। यह पुरातन विधि है, पुराने लोग पहले ये सब करते आते रहे थे, बलि पूजा रहे थे ना। लेकिन यहाँ तक माता का है कि बलि जो है कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमको पशु का बलि चाहिए। बलि जो है वो जो भतुआ होता है, भतुआ का बलि दीजिए, ईख का बलि दीजिए, नारियल का बलि दीजिए। हाँ, यह सब बलि थोड़ा सा मानिए, लेकिन पहले से आता था। लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ी, बोले कि नहीं, किसी की हत्या है नहीं करना चाहिए, इसलिए भैंसे की बलि। माँ दुर्गा की प्रतिमा राजा द्वारा क्यों स्थापित कराई गई थी, कैसे, क्यों, आखिर किस कारण से शुरुआत की गई थी पूजा की यहाँ पर? पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ, उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो जो है सो यहाँ पर उनको, उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने पुत्र कामना के लिए
यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा का स्थापना करवाया और दुर्गा स्थापना कराते ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। और पुत्र प्राप्ति के उपरांत भी वो जो पूजा प्रारंभ किए और माता का जो है स्थापना किए, वो अपने जिंदगी भर चलता आया उनका। और उसके बाद वो बाद में ट्रस्ट आया और उनके परिवार के बाद ट्रस्ट अपना सारा जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और उस तरह से माता का पूजा होते चला रहा। और लोग भी आते होंगे जो माँ गढ़देवी का भी दर्शन करते हैं, उसके बाद माँ दुर्गे का भी दर्शन करते हैं, और लोग भी पुत्र कामना के लिए पूजा अनुष्ठान जरूर कराते होंगे। देखिए, हमारी ये माता गढ़देवी जो है जागृत देवी हैं और यह सभी लोगों की मनोकामना पूरा करती हैं। चाहे आप पुत्र प्राप्ति के लिए आए, चाहे अपने रोजगार व्यवसाय नौकरी प्राप्ति के लिए आए, या किसी तरह की परेशानी या समस्या में अगर पड़े हुए हों, उसको सारा चीज आपका जो भी आप अभिलाषा से, जो मन में अभिलाषा लेकर के आते हैं, माता पूरा करती हैं। यही माता का यहाँ पर महात्मा है और सबका पूरा करती हैं। हाँ, किसी का तुरंत होता है, त्वरित कार्रवाई हो जाता है, किसी में थोड़ा कुछ समय लगता है। आपने सुना पुजारी जी ने कहा कि माँ दुर्गे की जो प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने की जो शुरुआत हुई थी, वह शुरुआत राज परिवार द्वारा किया गया था। पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के पूजा की शुरुआत की गई थी और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। उसके बाद से लगातार माँ दुर्गे की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करने की जो परंपरा की शुरुआत हुई, आज तक जारी है। इतने सालों से, प्राचीन काल से, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि इतने सालों से पूजा होते आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे, यही वो जगह है जहाँ पर देखिए प्रतिमा बन रहा है, बनने का काम जारी है। यहीं पर माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित हुई थी और उसी समय से, प्राचीन काल से और अब तक पूजा यहाँ पर होते आ रहा है। माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना करने की एक तरफ आप देख रहे हैं माँ गढ़देवी की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर, और दूसरी तरफ इसी परिसर में, माँ गढ़देवी के परिसर में ही और माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। हम और लोगों से बात करेंगे क्या यहाँ पर महत्ता है और क्या यहाँ पर लोग मांगने आते हैं, कैसे उनका पूरा होता है, हम बात करेंगे। एक मिनट, यहाँ की क्या महत्ता है, यहाँ के बारे में क्या है? कब से पूजा कर रहे हैं? गढ़देवी का पूजा हम लोग करने मतलब आज 20 साल से यहाँ हम हैं, 20 साल से आते हैं यहाँ। यहाँ का बहुत महत्व है। यहाँ माँ गढ़देवी हर भक्त का हर मनोकामना पूरा करती हैं। माँ गढ़देवी हर मनोकामना पूरी करती हैं। यहाँ पर माँ गढ़देवी की प्रतिमा भी स्थापित है और दूसरी ओर माँ दुर्गे की भी पूजा होती है। क्या पूरा होता है? माना हुआ मनोती पूरा होता है। हाँ, माना हुआ मनोती पूरा होता है। माँ गढ़देवी माँ सबका दुख हर लेती हैं। कोरोना काल हम लोग के बीच में आया था, वह भी संकट हरी माँ, उस समय पूजा नहीं हो पा रहा था, अब शांत माहौल है, अच्छी से पूजा पाठ होता है। माँ गढ़देवी सबका मनोकामना पूर्ण करती है। माँ गढ़देवी हम लोग के गढ़वा से ही है। जो भी माँ से मांगते हैं हम लोग मन की मुरादें पूरा करते हैं। सभी भक्तों को भी पूरा करते हैं। मैं भी माँ गढ़देवी से करूँगा सभी को रक्षा करें। यहाँ पर जो माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होती है, विसर्जन भी अपने आप में भव्य है। कहीं और जगह पर गाड़ियों से विसर्जन की जाती है, लेकिन यहाँ पर कंधा पर लेकर के लोग विसर्जन करते हैं। यह भी अपने आप में अलौकिक। तो माँ गढ़देवी में इतना श्रद्धा भक्ति शक्ति है कि यहाँ के जो गढ़वावासी जो हम लोग सब मिलजुल कर कंधे पर लेकर माँ का प्रतिमा लेकर हम लोग अपने विसर्जन में नदी की ओर सारे गढ़वावासी जाते हैं और भव्य तरीका से विसर्जन करते हैं। माँ में श्रद्धा भक्ति इतना है जिससे कोई हम लोग को नहीं लगता है कि जाने में कोई कठिनाई हो। हाँ, जो हम लोग मांगते हैं, माँ से मनोकामना जो भी मांगते हैं वो हम लोग का पूरा होता है। माँ से मांगी गई कोई भी मनौती निष्फल नहीं जाती है, इसलिए गढ़देवी मंदिर में लोग आते हैं। गढ़देवी माँ के बारे में क्या कहेंगे? 2 साल से आ रहे हैं पूजा करने में। यहाँ मांगा के हर मनौती पूरा होता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मांगा हुआ हर मनौती पूरा होता है। हाँ, यहाँ जो मांगे है सब पूरा होगा। हम लोग तो शुरू से ही आते हैं, जब से यहाँ शादी हुआ है आते हैं। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है, यहाँ पे दुर्गा जी की पूजा होती है। हाँ, दुर्गा जी की भी होती है।
हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ पर संधि पूजा जब होती है, जब दीपदान होता है, वो भी अलौकिक होता है। आप मंदिर परिसर तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर जो सड़क है वहां तक महिलाओं की भीड़ होती है, लोग दीपदान करते हैं। यहाँ पर वो भी अलौकिक होता है। उस रोज भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दीपदान में यहाँ पर भीड़ होता है। जब यहाँ माँ पूजा कैसे करनी है, क्या गर्दनी माँ के बारे में क्या है? गर्दनी माँ के बारे में क्या है? कितनी मानता है गर्दनी माँ? बहुत अच्छा है। पूजा करने आती है? हाँ, पूजा करने आते हैं, यहीं का निवासी हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं और देख सकते हैं आप लोग, सेल्फी भी लेते हैं, माँ की पूजा करते हैं। हाँ, लेंगे और पूजा करके लोग यहाँ पर माँ से मनौती, एक मिनट, माँ से मनौती मांगते हैं लोग, और माँ से मांगी गई हर मनौती इनकी पूरी होती है, कोई भी निष्फल नहीं जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंक्तिबद्ध लोग खड़े हैं और माँ की पूजा के लिए, माँ गढ़देवी की पूजा करने के लिए। उसके बाद लोग माँ गढ़देवी की पूजा करने के बाद लोग जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हो रही है वहां पर भी जाकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ समिति के लोग भी हैं, देख सकते हैं कैसे सुरक्षा में भी लोग यहाँ पर तैनात हैं। यही समिति के लोग हैं जो तत्पर रहते हैं कैसे पूजा का आयोजन सफल हो, कहीं से कोई विघ्न बाधा ना आवे, इसके लिए लगातार समिति के लोग यहाँ पर तत्पर रहते हैं। अहले सुबह से देर रात तक लोगों की मौजूदगी रहती है, सभी सदस्यों के, सभी पदाधिकारियों की, लोग मौजूद रहकर इस पूजा आयोजन को सफल बनाते हैं। कितनी कठिन परिस्थिति होती है पूजा, कितनी भीड़ होती है, कैसे नियंत्रण करना पड़ता है? हम लोग को तो बहुत नियंत्रण करना पड़ता है कि माने इतना की लाइनिंग, कभी हम लोग को लेडीज लाइन अलग, जेंट्स लाइन अलग, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को दो लाइन लगा कर जल्दी में प्रसाद चढ़वा कर वापस निकालना माने बहुत कठिनाई होता है। उसमें हमारा जिला प्रशासन प्लस महिला प्रशासन भी सहयोग करती है। इसके लिए मैं थाना प्रभारी को भी धन्यवाद दूंगा। कितने दूर दूर का लोग ऐसे तो माँ गढ़देवी की पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते ही हैं, रोज प्रतिरोज उनकी दिनचर्या की शुरुआत ही लोगों की होती है माँ के दर्शन के बाद ही, और जो बाहर रहते हैं माँ के सुमरन के अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब ये दशहरे का वक्त होता है, तो आज नवरात्र की शुरुआत हुई है, आज से ही भीड़ देखी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता होगा और भीड़ होती है। देखिए, पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से गढ़वा की जनता को और समस्त झारखंड वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माँ गढ़देवी के पावन स्थल पर गढ़वा और गढ़वा के अगल बगल के जो भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों से श्रद्धालु काफ़ी अधिक मात्रा में लोग यहाँ आते हैं, जो कि माँ के पास सच्चे मन से आप जो भी मांगेंगे उनके मतलब यहाँ अवश्य पूरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और नवरात्र के पावन बेला पर जितनी भीड़ यहाँ रश होती है, उस भीड़ को नियंत्रित कर पाना तो हम लोग के बस की बात नहीं है। जो भी हो पाती है वो सब माँ की कृपा से ही होती है। माँ की कृपा है और प्रशासन का सहयोग, दोनों के सानिध्य से ही सब कुछ कंट्रोल में रहता है और बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से पूजा संपन्न होता है। माँ की पूजा को संपन्न कराने के लिए कहीं से कोई विघ्न बाधा न आवे, इसके लिए समिति लगातार यहाँ पर तत्पर रहती है। उसी तत्परता का परिणाम है कि इतने दिनों तक, सबसे अष्टमी, नवमी और दशमी की बात करें हम तो 3 रोज सुबह से लेकर देर रात तक सबसे ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर लोगों की। श्रद्धालु आते हैं दर्शन करें, माँ गढ़देवी का भी दर्शन करते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा जो स्थापित होती है उसका भी दर्शन करते हैं। कैसे नियंत्रण? पहले तो मैं श्री माँ गढ़देवी मंदिर धार्मिक न्यास का कोषाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह संपूर्ण गढ़वा वासियों का और झारखंड के हर एक व्यक्तियों का मैं तहे दिल से और दशहरा पर्व की शुभकामना देता हूं। नवरात्र के प्रथम दिन पर अष्टमी, नवमी, दशमी हम लोग के लिए बहुत कठिन समय होता है, क्योंकि दशहरा में सप्तमी से ही भीड़ बहुत काफ़ी संख्या में सुदूर इलाके से लोग आते हैं और शहर के भी दोनों भीड़ हो जाती है। क्योंकि हमारा जो गढ़वा है वो 3 राज्यों से सटा हुआ है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, और यूपी से भी लगभग सारे जगह से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। चूँकि माँ की यह स्थान सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ पूजा अर्चना भी, और यहाँ कामना है, माँ का जो कामना करते हैं आप यहाँ पूरा होता है।
इसके लिए बहुत भीड़ होती है। अष्टमी नवमी दसवीं हम लोग के लिए बहुत ही टफ होता है कि हम लोग कैसे भीड़ का नियंत्रण करें, क्योंकि हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी हैं हमारे साथ मिलकर हम लोग एकजुटता से कार्य करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इस कार्य को निष्पादन करते हैं और अपना कार्यक्रम सफल बनाते हैं। युवाओं की एक टोली रहती है यहाँ पर जो कहीं से भी कोई परेशानी ना आवे इसके लिए तत्पर रहती है। युवाओं की टोली ही इस पूजे आयोजन को, माँ दुर्गा की जो प्रतिमा स्थापित होती है माँ गढ़देवी परिसर में, पूजा आयोजन कैसे सफल हो इसके लिए उनकी तत्परता ही सफलता लाती है इस आयोजन को लेकर। देखिए, पहले तो दशहरा का प्रथम दिन के लिए सभी को बधाई झारखंड वासियों को, और विशेष रूप से हमारे बड़े भैया आशुतोष भैया हैं और आप तो गढ़वा के बेटा हैं, बड़े भाई हैं, आप तो सब देख रहे हैं विधि व्यवस्था शुरू से। ये मंदिर कमेटी के लोग और प्रशासन के लोग मिलकर इतना बढ़िया से मंदिर चलाते हैं कि जिसका मिसाल पूरे झारखंड में है, और गढ़वा का गढ़देवी माँ का ही नाम से प्रसिद्ध है गढ़वा। और हम लोग सारे इतने सभ्यता से कार्य करते हैं यहाँ पे, इतना सभ्य से अपने से हम लोग चप्पल जूता जो मंदिर में गिरता है उसको बाहर करते हैं, लोगों का सेवा भी करते हैं, बुढ़ बुजुर्ग आते हैं तो उनको सेवा भी करके हम लोग दर्शन भी कराते हैं लाइन से, मतलब किसी को कठिनाई न हो। इसलिए हमारे गार्जियन हेमेंद्र चचा हैं जो टिंकू चचा के नाम से प्रसिद्ध है, इनके नेतृत्व में हम लोग युवा लइकन रहते हैं और किसी भी महिलाएं बुढ़ बुजुर्ग और सोना चेन जो कटती है उसके भी निगरानी रखने के लिए प्रशासन के द्वारा मंदिर कमेटी भी निगरानी बनाई रखती है। इसी के लिए हम लोग रहते हैं तत्पर, मंदिर समिति में सेवा देते रहते हैं। सबसे पहले जय माता दी। मंदिर परिसर में हर साल की बात इस बार भी हर बार बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते रहते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होता है। हम लोग सब वॉलंटियर उसी बीच में काम करते रहते हैं और बहुत सबसे पहला कि मैं दशहरा का हार्दिक शुभकामना सभी जनता वासियों को दूंगा। बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा मान्यता है। लोग दिन का शुरुआत माँ गढ़देवी के आशीर्वाद से शीश झुकाकर हाथ जोड़कर करते हैं। और विधि व्यवस्था की बात रही तो हमारे निर्माण समिति अध्यक्ष जो नेताजी जायसवाल हैं और मंदिर के कोषाध्यक्ष हमारे हेमेंद्र सिंह उर्फ टिंकू भैया जी हैं, जिनके नेतृत्व में वॉलंटियर जो है 10 दिन बहुत अच्छा व्यवस्था करते हैं और 3 दिन इतना भीड़ होती है कि वॉलंटियर के द्वारा इस व्यवस्था को टाइट किया जाता है। प्रशासन रहने के बावजूद भी भीड़ को नियंत्रण हमारे वॉलंटियर के द्वारा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यहाँ पर अब देखने के प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन पूरी तरह से नवरात्र की आज शुरुआत हुई है, पहले रोज से लेकर के अंतिम यानी 10वीं तक, जब तक विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं। और पुलिस कप्तान दीपक पांडे जी का साफ निर्देश भी है कि कहीं से कोई पूजा आयोजन में विघ्न बाधा न आवे, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन तत्पर है। हमारे साथ अधिकारी ये आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं दशहरा पर्व के सभी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यहाँ पर नवरात्र आज से स्टार्ट है, इस वजह से जो है हम लोग को यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं उसी की सुरक्षा के लिए हम लोग को लगाया गया है। सुरक्षा यहाँ मेन मकसद है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो लोगों को कोई असहज महसूस ना हो, इस उद्देश्य से जो है हम लोग के फोर्सेज भी लगे हुए हैं इर्द गिर्द चारों तरफ, सभी की निगरानी रखे हुए हैं ताकि कोई यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। धन्यवाद। अब निश्चित रूप से आपकी तत्परता ही और समिति भी तत्पर रहती है, समिति के जो सदस्य हैं जो अधिकारी हैं उनकी तत्परता भी काम आती है। और पूजा का आयोजन शुरुआत रोज से, पहली रोज से यानी शारदीय नवरात्र की शुरुआत रोज से लेकर के अंतिम रोज यानी 10वीं के रोज तक कैसे सफल हो पाता है, इनकी तत्परता ही सामने आती है। हमने आपको माँ गढ़देवी का भी दर्शन कराया, आप माँ दुर्गा की प्रतिमा जहाँ स्थापित होती है उसे भी आपने देखा। यहाँ का पूजा निश्चित रूप से बिरले होता है, विसर्जन तो और भव्य होता है, वह भी आपको दिखाएंगे। दीपदान अपने आप में अलौकिक होता है और दीपदान का दृश्य जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बोल उठेंगे कि काश ऐसा दीपदान और कहीं होता। यह माँ गढ़देवी का परिसर ही, पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं यहाँ तो भरा हुआ रहता ही है। अब बाहर सड़क तक यहाँ पर लोग बैठे हुए रहते हैं और दीपदान में शामिल होते हैं। तो माँ गढ़देवी के जो यहाँ पर मंदिर है, और एक बात और हम कहना भूल गए थे, अपना गढ़वा 3 राज्यों से घिरा हुआ है।
बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो तीनों राज्यों के साथ साथ कई अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी यहाँ पर आते हैं और माँ गढ़देवी के दर्शन करने के बाद उन्हें एक अनुभूति होती है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जागृत देवी हैं। यहाँ से मांगी गई हर मनौती पूरी होती है, कोई मन्नत निष्फल नहीं जाती है। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, आप यहाँ पर आवे, माँ गढ़देवी आपको बुला रही हैं, आप उनका दर्शन करें। साथ ही माँ दुर्गा की प्रतिमा का भी बनकर तैयार हो रहा है, उसका भी दर्शन करें, पूजन करें। और पूजन करने के साथ साथ आप विलक्षण अनुभूति करें कैसे आने के पूजा करने के बाद कोई मनौती निष्फल नहीं जाती है, हर मनौत माँ पूरी करती है। धन्यवाद।